जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है आप लोग को हेड होता है, टेल होता है, वैसे आपके पॉलिटेक्निक में होता है। कैसे होता है आपको हर चीज बताएंगे मित्रों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पॉलिटेक्निक में जो रैंक होता है, नंबर होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आप जो एग्जाम देते हो वो आपका नंबर बन के आता है, फिर आपका रैंक तैयार होता है, रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है, आपको कॉलेज मिलता है। रैंक कैसे बनता है इस वीडियो में आपको हम हर चीज बताने वाले हूँ। तथा मित्रों आपको पॉलिटेक्निक संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर आपको हर अपडेट मिलता रहता है। सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है तो आपको मिल जाए। देखिए पॉलिटेक्निक जो होती है हमारी एक ऐसी संस्था है जो डिप्लोमा आपको करवाती है। वैसे अगर हम बात करें जो हमारी यूपी में होती है वो जेईई कप के नाम से जानते हैं, है ना। आप जैसे बिहार में चले जाओ तो डीसीएससी के नाम से जानते हैं। ऐसे हर स्टेट में अलग अलग नेम होता है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव होता है वो डिप्लोमा की डिग्री देना। किसका डिग्री देना? 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, लेकिन इसका मोटिव होता है डिप्लोमा का डिग्री देना। देखिए हम लोग जब हम लोग 10th या 12th पास कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कौन कर सकता है? आपने क्या है इस चीज को क्या है आपने कर दिया होगा। अगर नहीं जानते हो जाकर आप सर्च कर लीजिए और आप जान जाओगे। देखिए हम इस जैसा कि मैंने बताया जो आपका नंबर होता है वो रैंक होता है। जब आप एग्जाम देते हो तब आपका नंबर बन के आता है। एग्जाम के बाद में जो आपका मार्क्स बनता है वो नंबर के आधार पर बनता है, यानी ये होता है आपका अंक हो गया। अगर हम बात करें रैंक के बारे में, इसी के आधार पर आपको जो काउंसलिंग होगा, इसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी और इसी के आधार पर आपका जो कॉलेज होता है वो आपको मिलता है। यानी इसी के आधार पर आपको जो कॉलेज होता है वो अलॉट होता है। पहले आप क्या है नंबर को समझिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या है 70, जैसे हम यूपी की बात करें तो इसमें सही करने के लिए 4 नंबर मिलता है और गलत करने के लिए पहले 1/4 निगेटिव मार्किंग था, लेकिन अब हटा दिया गया है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन सही किया, 100 में से आपने 70 सही किया, तो जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 280 मार्क्स का बनेगा। यानी कि जब आप टोटल करोगे तो 280 नंबर का बनेगा। लेकिन जो आपका रैंक होता है, जितना नंबर आपका ज्यादा रहेगा जो रैंक रहेगा वो इतना कम रहेगा। जैसे मान लीजिए एक क्लास में है वो कितने स्टूडेंट हैं? मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं। कितने हैं मेरे दोस्त? 10 हैं। हाँ मान लीजिए कितने हैं? 10 हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा जिनका मार्क्स मान लीजिए कोई भी मार्क्स का 30 नंबर का टेस्ट हो रहा है और 30 नंबर टेस्ट में वो बच्चा फर्स्ट आता है जिसका जो मार्क्स होता है वो अधिक होता है। यानी जो रैंक होता है वो मार्क्स के अपोजिट होता है। यानी जितना ज्यादा, यानी जैसे मान लीजिए एक बच्चे का क्या है सबसे हाईएस्ट नंबर आ गया 30 आ गया, तो जो उसका रैंक होगा वो 1 होगा, यानी ऊपर से वो क्या होगा फर्स्ट होगा। तो जिनका मार्क्स ज्यादा रहेगा उनका जो नंबर है वो क्या है कम रहेगा, है ना। यानी जिनका नंबर है वो ज्यादा रहेगा उनका जो रैंक है वो कम रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने क्या है टॉप कर दिया और उन्होंने क्या है 400 में से कितने में से 400 में से उसने क्या है 399 नंबर ले आया, उसने क्या है यूपी टॉप कर दिया। तो जो उसका रैंक रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आपको नंबर अधिक लाना है, रैंक कम लाना है। रैंक तो ये कौन बनाता है? तो ये जेईई कप बनाता है, यानी जो हमारी इसी संस्था है जो आपको कॉलेज अलॉट करती है वही बनाती है ना। तो आपको क्या है नंबर ज्यादा लाना है, रैंक कम लाना है। अगर बात करें यूपी में कितने नंबर तक कॉलेज मिलते हैं तो मेरे दोस्त अगर हम एक मोटा आइडिया आपको बताना चाहें, रफली आइडिया बताना चाहें, तो अगर आप SC एंड SC हो, SC/ST के लिए क्या कट ऑफ बहुत कम जाती है और EWS OBC जनरल का लगभग में क्या है सेम ही रहता है। आपका क्या हो गया जनरल हो गया। देखिए SC/ST के लिए कि अगर हम बात करें आप मैकेनिकल चाहते हो, मैकेनिकल के लिए हम बता देते हैं, सिविल चाहते हो तो आप 10-5 नंबर क्या है अपने तरफ से ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आप कम से कम आपको क्या है 100 प्लस यानी कि 100 प्लस लाना होगा। ये मैं फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग का बता रहा हूँ। जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती जाती है आपका रैंक होता है, अधिक रैंक तक कॉलेज मिलते जाते हैं, है ना। और अगर बात करें जो आपका ओबीसी या जनरल के लिए कम से कम आपको क्या है मेरे दोस्त 120 प्लस लाना होगा, 120 प्लस, है ना। और अगर रैंक की बात करें तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो कम से कम क्या है 60,000 से कम होना चाहिए। उनका क्या है 70,000 से रैंक कम होना चाहिए। ये लास्ट काउंसलिंग तक 70,000, 80,000, 85,000 तक रैंक तक आपको कॉलेज इजीली मिल जाते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको हर चीज बताएंगे, इस चीज को आप समझ गए होंगे। और पॉलिटेक्निक में आपका जो निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया, जानना चाहते हो तो जाकर आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो जाकर आप डाउनलोड करिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो चैनल सब्सक्राइब करिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।